अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई थी और मैंने वज़ू किया और मैंने ब्रश भी कर लिया और फिर मैंने फजर की नमाज अदा की। तो गाइस अब फजर की नमाज़ मेरी हो चुकी है। अब मुझे जाना है किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज हमजा का टिफ़िन वगैरह सब कुछ बनाना है मुझे, तो चलिए किचन में चलते हैं। हमजा ने मुझे रात में ही कह दिया था कि मम्मा मैं पास्ता खाऊंगा, तो मैं आज उसके लिए बनाने वाली हूँ पास्ता। और पास्ता बनाने के लिए हम एक ऐसे बड़े से बर्तन में पानी ले लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसके बाद मैं उसमें ऑयल स्प्रे कर रही हूँ ताकि हमारा पास्ता जो है ना वो चिपके ना, और फिर उसको ऐसे लीड लगा के कवर कर देंगे। जब उसमें थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाएगा, पानी बॉईल होने लग जाएगा, तो उसमें पास्ता को हम डाल देंगे और पास्ता डाल के थोड़ा सा उसको ऐसे चला देंगे। फिर उसके ऊपर ढक्कन को ऐसे ढक देंगे कुछ देर के लिए ताकि हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाए और पक जाए। फिर हम ये कुछ सब्जियां लेंगे, इसको हम अच्छे से काट लेंगे। तो मैंने ली थी शिमला मिर्च, उसको मैं अच्छे से काट लेती हूँ। उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा प्याज, और प्याज को भी हम अच्छे से काट लेंगे और इनको ना बारीक बारीक काटना है। और फिर हम गाजर लेंगे और गाजर को भी हम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में इसको अच्छे से काट लेंगे इस तरीके से। और ना हमजा को पास्ता बहुत पसंद है, वो ना मुझे 3-4 दिन से बोल रहा था कि मम्मा मुझे टिफ़िन में पास्ता ही देना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं आज बना लेती हूँ। इसको बनाने में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ईजी चीज़ें बना के उसको दे देती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज मैं इसके लिए पूरी चीज़ अच्छे से बना लूँगी। और अब देखिए पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कटोरा रख लिया मैंने, उसके ऊपर मैंने ऐसे छन्नी रख ली है, उसके ऊपर फिर हम उसको ऐसे छान लेंगे ताकि ना इकट्ठा गर्म पानी सिंक में जाए ना। और फिर हमने थोड़ा सा बटर लिया है, बटर को मैं मेल्ट कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल मिला देती हूँ, फिर डालूंगी जीरा और फिर ये कुछ जो मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी वो डालेंगे और फिर थोड़ा सा इसको ऐसे चला लेंगे। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसको भी थोड़ा सा हल्का भून लेंगे। उसके बाद जो हमने सब्जियां काटी थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे और सारी सब्जियां डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे, लेकिन गैस की जो फ्लेम है ना उसको तेज़ करके ही चलाना, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम। फिर इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा टमाटो केचप, आप कोई सा भी किसान का या फिर टॉप्स का कोई सा भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्का सा सोया सॉस डाल के और चला लेंगे। मैं इसके बाद जो हमने पास्ता को बॉईल किया था उसको डालेंगे और फिर अच्छे से इसको चला लेंगे। देखिए कितना खिला खिला पास्ता है। और फिर ये मैं ले रही हूँ पास्ता मसाला, इसको हम अच्छे से डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से 2-3 मतलब की बार ऐसे चला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर ये पास्ता टूटने लग जाएगा। वैसे टूट तो नहीं रहा है उतना। और फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लेकिन नमक ना लास्ट में ही डालना, पहले मत डालना, नहीं तो ये फिर पानी आने लग जाएगा इसमें। और फिर ये हम थोड़ा सा उसमें धनिया डाल देंगे, बिना धनिया के तो उतना मज़ा आएगा नहीं खाने में। और फिर हमारा पास्ता रेडी हो चुका है और मैंने हमजा के टिफ़िन के लिए पास्ता पैक भी कर दिया। और फिर हमने बनाए थे थोड़े से आलू के पराठे, अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने बना लिया था। और फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर अपने हस्बैंड को मैं इसको खिला दूँगी। अब हमजा स्कूल से जैसे ही आया फिर उसके बाद मिल गया हमें एक पार्सल। पार्सल वाले भैया पार्सल दे करके गए, तो हम जो बहुत एक्साइटेड था पार्सल खोलने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है तुम ये अब पार्सल को पूरा खोल लो। फिर उसने चाकू से कैसे तैसे पार्सल को खोला। हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट जो है ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था किचन में डेकोरेशन के लिए। अभी हम सोच रहे हैं अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए, तो हमने ये छोटी छोटी सी चीज़ों से पहल की है कि हम कुछ कुछ ऐसा मंगाते हैं। ये हमने यूट्यूब वीडियोस वगैरह में भी बहुत सी चीज़ें देखी और फिर हमने इसको ऑर्डर किया और ये बहुत अच्छा आया हुआ था और बहुत अच्छा लुक भी दे रहा था। और इसके जो कप्स थे वो बहुत छोटे छोटे से थे और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हम इन प्लांट्स को देख ही रहे थे तभी हमें पार्सल वाले भैया का कॉल आता है और फिर वो आ गए थे। हाँ ऑनलाइन। अब पार्सल वाले भैया जा चुके थे और हमजा इसको यहीं पे खोलने लग गया। मैंने कहा नहीं इसको ऊपर चल के खोलना तुम। तो उसने कहा चलो ठीक है, मुझे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, आपने क्या मंगाया है मुझे देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है तुम इसको देख लो जल्दी से कि क्या आया हुआ है। फिर हमजा ने पूरी इसकी अनबॉक्सिंग की, इसको देखा कि क्या इसमें आया हुआ है। बहुत एक्साइटेड था कि मम्मी ने क्या मंगाया है, उसको जानना था। फिर हमने इसको देखा, ये हमने ना किचन के लिए मंगाया हुआ है, इसको डेकोरेट करने के लिए।
ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ना घर बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। अब हमजा एक एक करके दिखा रहा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। इसमें ये 4 आए हुए थे और इनको स्टिक करने के लिए यहाँ पर ये डबल साइडेड वाले टेप भी थे। और फिर मेरी अम्मी ने भेज दिया था ये दूध जो मेरा भाई लेकर आया था। और ये लोग अब बैठकर गपशप कर रहे हैं। अब इनकी बातें चली रही थी और हमज़ा और सागर बहुत खुश थे, बहुत खेल रहे थे साथ में। और हमज़ा ने अपनी लाइटिंग वगैरह भी दिखाई सागर को और अपनी बहुत सी चीज़ें उसको दिखाई कि देखो सागर मामू ये क्या क्या चीज़ें हैं। और सागर और बिलाल के जाने के बाद हमज़ा सो गया था और ये बिल्ली भी उसके पास देखो कैसे सो रही है बिल्कुल सट के। और ये बिल्ली ना क्या करती है, हमज़ा जहाँ भी जाएगा सोएगा ना तो उसके पास ही सोएगी। देखो किस तरीके से सो रही, कितनी प्यारे लग रहे हैं दोनों, एकदम क्यूट से। देखिए हमारी कैट कितनी प्यारी लग रही। और फिर ना ये कुछ बच्चे हैं ना, ये ऐसे टावर पे घर के सामने ऐसे चढ़ रहे थे और इनको डर नहीं लग रहा कि वहाँ से ये गिर जाएंगे। फिर मैंने इनकी मम्मी को बुलाया और फिर मैंने बताया कि देखो ये गिरेंगे तो इनको चोट आ सकती है। और फिर मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच गई थी। ये अंजीर का पेड़ ऐसे कुएं में निकला हुआ है। इसमें ये देखो अंजीर भी लगी छोटी छोटी सी। और यहाँ खड़ी है हमारी बकरी रानी। आज हमजा बनाने वाला है भूसी। क्यों हमजा बनाना है बकरी के लिए भूसी? है। चलो चालू करो। देखो बकरी लोग वेट कर रही हैं हमजा कब हमारा खाना लाएगा। और ये है कालिया कल्लू डॉन। तो कैसे हो कल्लू डॉन? ये कुत्ता कैसे चल रहा है? और इस कुत्ते को हमने जल्दी से भगाया क्योंकि बकरियों को खतरा था और आज का मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। और ये आसमान में जो जा रहा है इसको हम लोग रॉकेट बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। ये जब भी निकलता है हम ऐसे देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि देखो रॉकेट जा रही है। और फिर यहाँ पे तोते भी उड़ रहे थे। और ये बकरी मुझे देख कर के बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ गई थी और ऐसे मुझे झांक झांक के देख रही थी। इसको लग रहा था कि मेरी अच्छे से वीडियो बना लो, तो फिर मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई। फिर और भी बकरियां थी यहाँ पे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी। ये मेरा भाई बहुत बाहर से लेकर के आता है राजस्थान तरफ से। इसमें और भी बहुत बड़ी बड़ी नस्ल के थे जो उन्होंने बेच दिए हैं। और ये देखो ये कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। फिर मैंने इनको भाजी तोड़ करके इनको भाजी खिलाई और देखो कितने प्यार से कितने अच्छे से ये खा रही है। ये क्या कर रहे हो हमजा? मैं नींबू जूस बना रहा हूँ। मौसम्बी को ऐसे थोड़ी काटते हैं। तो ऐसे ही तो काटते हैं। और हमजा ने ना मौसम्बी को उल्टा काट लिया है और अब उसका जूस निकाल रहा है। आज मैं आपको अपनी अम्मी की कलाकारियाँ दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ होता है गाड़ियों का काम, तो अम्मी ने क्या किया, एक पुरानी गाड़ी के कवर को निकाल के और उसकी सीट वगैरह सब निकाल के अम्मी ने झूले को पहना दिया। ये देखिए सब बन रही है हमारे बकरों के लिए भूसी। और बकरे ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं। और आज हमजा ने अपने हाथों से भूसी बकरों को खिलाई और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये काम करने में। और हमजा मोबाइल से थोड़ा दूर रहे इसलिए मैं उसको ये सब करने देती हूँ कि चलो ठीक है हमजा, तुमको जो करना है तुम ये चीज़ें करो, खेलो। और फिर हमजा ने खोल ली थी इसे टकनी और अब वो ऐसे उसको खोल रहा है ताकत लगा करके। और उसकी ये हरकतें देख देख के बहुत हंसी भी आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और फिर बकरियां आ गई थी अपना खाना खाने के लिए। और मेरी अम्मी पापा को कुछ बहुत ख़तरनाक बात बता रही थी और मुझे इशारे कर रही थी कि बिल्कुल भी मेरी वीडियो बनाना मत। लेकिन मैंने उनकी वीडियो बना लिया और अब मैं यूट्यूब पे उनकी वीडियो डाल भी दूँगी।
और अम्मी से डांट खाने के बाद मैं अपने धन्नों को तैयार कर रही थी कि मैं अब इससे जल्दी से भाग जाऊं, अम्मी की डांट से बच जाऊं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने धन्नों को धो रही हूं। और ये मेरी जो धन्नो है ना, मेरी स्कूटी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिना इसके मुझे लगता मेरे हाथ पैर ही नहीं है। तो गाइस अब मेरी धन्नो बिल्कुल धुल चुकी है। अब मैं झूल रही हूँ झूला अपनी अम्मी के इन्वेंशन वाले झूले पे। बात तो सही है। अब मैं चुकी थी घर और हमजा ने जिद की कि उसे रात में ही साइकिलिंग करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। और ये इतने सारे आप जो कुत्ते देख रहे हो ना, ये जो खड़े हुए हैं, ये हमजा को बिल्कुल भी काटते नहीं है, क्योंकि हमजा ना इनको रोटी खिलाता रहता है और जो भी घर में चीज़ें बचती हैं इनको ला करके वो दे देता है, जिसकी वजह से ये हमजा को देखते हैं ना तो ऐसे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।